गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत दिन से क्लासेस अपडेट मतलब क्लासेस सही से रेगुलर क्लासेस नहीं हुआ है। तो देखिए, आज जो है, अब अभी मैं कौन कौन सा क्लासेस करवा रहा हूँ, रेलवे का एक क्लास करवा रहा हूँ और एक एसएससी का क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है। एसएससी का हम लोग का आता है डेली 3 AM के अप्रोक्स, 3 PM के अप्रोक्स। और ये वाला हम लोग रेलवे क्लासेस आएगा डेली 9 AM के अप्रोक्स। तो आज का जो सेट है हम लोग का एएलपी का भी है। एएलपी का आज अभी का सेट में कराऊंगा। एएलपी में हम लोग का सेट है 17 अगस्त का पेपर। 17 अगस्त का 2018 का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट। ठीक है। ये ऑल ओवर मिलाते मिलाते ये एएलपी का हम लोग का क्लासेस 14th 14th नंबर का सेट है। टोटल टोटल मेरे पास एएलपी का 2018 का सेट, बस टोटल 29 सेट है। तो एग्जाम से पहले मैं सारा का सारा करवा दूंगा। एग्जाम आप लोग का अप्रॉक्स में भी आप लोग का जुलाई जुलाई स्टार्टिंग में हो सकता है, मतलब जुलाई में हो जाना चाहिए, ऑल ओवर जुलाई में। ये जून जून में मैं एएलपी का सारा सेट्स करवा दूं। अच्छा एएलपी, हाँ ठीक है। और देखिए, एएलपी में कितना पेपर कितना क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आता है मैथ का। तो 20 में 20 का हम लोग का टारगेट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सेट। 17 अगस्त का पेपर क्या बोला है। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। देखिए, ये सब वर्ष है दिया हुआ। किसमें, इसमें 20 भरा हुआ है, इसमें 10 भरा है, इसमें 10 भरा है, इसमें भी 10 भी भरा है, इसमें भी 10 भरा है। तो कौन सा वर्ष में सबसे ज्यादा भरा है, 1961 में। 1951 से 1961 में 20 बढ़ गया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए। हम्म, देखिए, यहाँ दिया हुआ है, यह आलेख एक परिवार के प्रति माह में घरेलू व्यय व्यय का दर्शाता है। अच्छा, व्यय एक्सपेंडिचर का, फैमिली एक्सपेंडिचर का। यदि परिवार की आय इतनी है, अच्छा इनकम इतना है, तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन में एक महीने में किया गया कुल व्यय। अच्छा, किसमें किसमें, मनोरंजन और भोजन में। ठीक है, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट और भोजन द फूड। ठीक है, मतलब ये 25% और ये 9%। ऑल ओवर 100% का वैल्यू दिया था, 100% इनकम होता है, 100% का कितना वैल्यू दिया हुआ था, 33650। यहाँ पे हम लोग को निकालना कितना है, 25 + 9 मतलब 34% का वैल्यू हम लोग को निकालना है। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33650 बाय 100, तो 34% हम लोग कितना हो जाएगा, 33650 बाय 100 × 34। जीरो जीरो कटा, 5 से 5 6 30, 5 7 35, 5 3 जा 5 2 जा 2 17। देखिए, यूनिट डिजिट कितना आया, 7 × 3 21, 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो 1 किस में है, सिर्फ इसमें है, इसका डी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, यदि समीकरण इतना और इतना एक का कोई हल ना हो तो के का मान क्या है। अच्छा, कोई हल नहीं होता तो कैसे हम लोग निकालते, कोई हल नहीं होता। देखिए, इसका ये हो गया ए, ये हम लोग का बी हो गया, ये हम लोग का सी हो गया। इसका ई वाला इक्वेशन का हम लोग का ए ये हो गया, ये हो गया बी, और ये हम लोग का सी हो गया। देखिए, तो कभी भी ए, इसका पहला वाला इक्वेशन का ए बाय दूसरा वाला इक्वेशन का ए इक्वल टू पहला वाला इक्वेशन का बी, दूसरा वाला इक्वेशन का माइनस के बराबर हो जाएगा, अगर कोई भी हल नहीं हो तो इक्वेशन का। तो देखिए, 2 2 जा 2 3 जा कितना आया, माइनस का के इक्वल टू 9/2। तो के इक्वल टू माइनस का 4.5। तो के का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, माइनस का 4.5। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आंकड़े के माध्य माध्य माध्यिका और बहुलक ए बी और सी द्वारा, अच्छा देखिए, हम लोग को देखिए कैसे, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, ये दिया हुआ माध्य ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, एक एक फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, 3 मीडियन, 3 माध्यिका इक्वल्स टू 2 माध्य प्लस 1 बहुलक मतलब मोड। ठीक है। चलिए, तो क्या दिया है, ए बाई बी। ए क्या था, ए हम लोग का माध्य और माध्यिका थी, तो 9:8। ठीक है, यहाँ पे हम 3 मीडियन में हम लोग 8 रख देते हैं, 8x x ले लेते हैं ना, 8x इक्वल्स टू 2 इंटू 9x प्लस 1 मोड। अब निकालना हम लोग क्या है, बीच टू सी मतलब मीडियन मतलब माध्यिका
बाय बहुलक मोड, हम लोग को ये निकालना है, हम लोग को ये निकालना है। चलिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 से 24x इक्वल्स टू 18x प्लस 1 मोड, तो कितना आ जाएगा 16 8 6x 6x इक्वल्स टू 1 मोड। चलिए तो हम लोग को निकालना क्या था, ये वाला मीडियन क्या था हम लोग का, मीडियन था हम लोग का 8x, 8x बाय ये 6x, x कट जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो हम लोग का रेशियो कितना आ गया 4:3। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्या इतना है और इतना सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, देखिए केंद्रों के बीच की दूरी, अच्छा दोनों को हम लोग जोड़ लेते कितना जाएगा, 4 3 7 1 8 सेंटीमीटर, मतलब कि सर्कल एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है। ये एक छोटा सर्कल हो गया, ये एक हम लोग का बड़ा सर्कल हो गया। ठीक है, अच्छा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ऐसे कुछ ऐसे होगा, एक मिनट इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं ना सर्कल को, आप लोगों को अच्छा इसको थोड़ा और दूर, ठीक, आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। ये कुछ ऐसा फिगर होगा, यहाँ ये हो गया ये, और यहाँ से ये कुछ ऐसा फिगर होना चाहिए। ठीक है, और इसका इसका दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 10। ठीक है, ये हम लोग का 10 दिया हुआ है, हम लोग को इसका इसका वैल्यू निकालना है, ये ए और ये हम लोग का बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ जीरो, ये ओ डैश था तो ये ओ था। ठीक है, सेंटर क्या बोला है, अच्छा देखिए इसका कितना 3.5 है और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ये देखिए इसके बराबर ना हम लोग यहाँ पे भी एक नॉर्मल से एक जो बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का ऐसे करके ऐसे बन गया। अच्छा देखिए ये दोनों एक दूसरे पैरेलल हो जाएगा, ये अगर 10 है ये भी हम लोग का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5, तो ये 3.5, मतलब ऑल ओवर मिला के ये कितना हो गया हम लोग का, ये ओ डैश, देखिए ओ डैश यहाँ लिख देते हैं, 4 3 7 1 8, ये ऑल ओवर मिला के हम लोग का 8 हो गया। ठीक है, ऑल ओवर मिला के हम लोग का 8 हो गया, ये 10 था, ये आप लोगों को पता है 90 डिग्री में कट करता है। अच्छा हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है, ये हम लोग अगर सी ले लेते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी हम लोग को दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है AC का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB, मतलब AB हम लोग को निकालना है, AB का स्क्वायर प्लस BC मतलब 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 64, तो हम लोग कितना आ जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 36, AB हम लोग का कितना आ गया 6, ये भी हम लोग का 6 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ये वाला हम लोग को ट्रांसवर्स जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चाहेंगे तो आप लोग इसको फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप लोग एग्जाम में भूल जाओगे, तो ये बहुत इजी मेथड है। इसमें करना क्या था, देखिए 10 8, तो हम लोग दूसरा निकालना था, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा था 3 4 5 का, 5 है ये 4 है, बाय 2 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 3 2 मतलब 6, यहाँ पे 6 ऐसे ही आ रहा था। बस ये मैं तो मेथड के लिए आप लोगों को बताया हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए की धनराशि 6 वर्षों में की ब्याज कितनी होगी। अच्छा 6 वर्षों की ब्याज कितनी होगी, हाँ तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ऐसे नहीं निकलता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, यही होता है फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 1250, 6 साल 5/100, ये दिया हुआ है, 0 0 कटा, ये 5 से 25, 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में कितना आया 25 इंटू 12, सिंपल इंटरेस्ट 25 इंटू 12 कितना होता है 300, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा ए नंबर 300 रुपए। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 5 वार्षिक साधारण ब्याज पर इतना वर्षों के अंत में कुल इतनी हो जाती है। अच्छा साधारण ब्याज तो निवेश की गई राशि, अच्छा ये कुल है, अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, ये अमाउंट है, मतलब अच्छा 5 साल के लिए कितना परसेंट हो रहा है, ये 3 4 3 2 एंड 13, 13/4 यही है, मतलब कितना कितना हो जा रहा है 65/4 परसेंटेज, मतलब 64 5/4 परसेंटेज को हम कितना लिख सकते हैं 65/400, मतलब 400 रुपए अगर उसका प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट हम लोग कितना हो जा रहा है 465, ये हो जा रहा, यही हो रहा,
465 का इन्हें वैल्यू दिया हुआ है, ये 2790, एक का कितना आ जाएगा 2790 बाय 465, 5 से 5 9 45, 5 9 45, 5 3 अच्छा ये तो 9 से 3 बार में है और 5 से एक बार 6 बार में, तो एक का वैल्यू हम लोग को 6 आ रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 400 इंटू 6 मतलब 2400 रुपए प्रिंसिपल था उसका, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है और विकर्णों का लंबाई का योग 14 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, देखिए एक समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या होता है ना, इसका सब साइड इक्वल होता है, ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, हम लोग ए का वैल्यू निकालना है किसी भी ए का। चलिए ठीक, देखिए एक एक डायगोनल ये हो जाएगा विकर्ण और ये एक विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर D1 मान लेते हैं तो ये वाला हम लोग का D2, सॉरी ये वाला हम लोग का D2 हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया, अच्छा एरिया क्या होता है इसका, हाफ D1 इंटू D2, इसका वैल्यू कितना दिया 24, तो D1 प्लस D2 इंटू D1 इंटू D2 कितना जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए और क्या दिया हुआ है एक दूसरा इक्वेशन, D1 प्लस D2 इक्वल टू कितना दिया 14, देखिए यहाँ पे क्या दिया है विकर्णों की लंबाई कितना है 14 लिख दिए। अब कुछ ऐसा हम सोच सकते हैं, चलिए इसको अगर हम लिख सकते हैं 8 और 6, 8 6 14, 8 6 48, सही है। मतलब ये अगर 8 है ये 6 है, अच्छा इसको आधा आधा कर देते हैं, ये हम लोग का 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करता है एक दूसरे को, ठीक है, और इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। 90 डिग्री पे नहीं, इक्वली डिवाइड करता है, हाँ 90 डिग्री पे ही कट करता है लेकिन, ठीक है। चलिए 90 डिग्री पे करता है, इक्वली डिवाइड करता है। अच्छा हम लोग एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ ये अगर ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, देखिए ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में हम लोग को एक साइड हम लोग को पता है 4 है, एक साइड हम लोग को पता है 3 है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 5, इसी का वैल्यू ना हम लोग पूछे थे, ए का कोई भी एक साइड का हम लोग का वैल्यू निकाल जाए तो इसका 5 हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संख्या इतना यदि x 11 से विभाजित हो तो x का मान क्या हो सकता है, x 3 3 3 और 1 ये है, ठीक है। कभी भी ऐसा 11 से डिवाइडेड के लिए हम क्या देखते हैं, पहला अल्टरनेटिव नंबर का सम, जैसे 3 1 4 प्लस एक्स माइनस 3 3 6 इक्वल टू, यदि ये तो 0 हो जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल में हो जाए, ये होता है। तो एक 0 कैसे हो सकता है, इसमें अगर 2 डाल देंगे हम लोग तो ये 6 माइनस 6 वो 0 हो जाएगा, मतलब x वैल्यू हम लोग 2 डाल सकते हैं, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तो 11 से डिवाइडेड हो जाएगा, कौन सा संख्या इसमें जो 9 से डिवाइडेड है, 9 से विभाज्य है, ठीक है। 9 से विभाजित के लिए क्या है, इसका सम जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए, देखिए 5 4 9, ये 9 से खत्म, ये 9 खत्म, लेकिन 6 बच गया, इसमें तो ये 9 से डिवाइडेड नहीं होगा, ये 5 4 9 ये कट गया, 5 4 9 एक मिनट, 5 4 9 ये खत्म, 8 7 15, 15 6 21, ये भी नहीं कटेगा, 21 आ रहा है, 5 4 9 खत्म, 3 तो 5 1 6, ये भी नहीं कटा, बचा ये 3 3 6 3 3 9, मतलब ये कट जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है ना, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, 56 84 और 112। अच्छा देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, 210 है, 336 है, 168 है और 420 है। अब एक नया तरीका आप लोगों को बताते हैं एलसीएम निकालने का, देखिए सबसे बड़ा नंबर को ले लीजिए, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि 84 से डिवाइडेड होगा नहीं, इसका इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 224, 224 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा एलसीएम इसका, इससे फिर इंटू 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 336, तो 336 तो है ऑप्शन में, मतलब ये हो सकता है। चलिए इससे अब देख लेते हैं, 56 से कटेगा, 56 से 6 बार में, हाँ 6 बार में इंटू 6 बार में चल जाएगा, ये 4, ये 84 से 8 4 जा,
हाँ 4 से कट जाएगा इंटू 4 बार में, मतलब 306 हम लोग का एलसीएम हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर वर्गमूल किसके बराबर है? अच्छा 0 पॉइंट, देखिए हाँ 0.9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, यही हम लोग को पूछा है। ठीक है, हम लोग कैसे निकालते हैं? 0.9 ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए, पॉइंट दे दिए, ये 0 था, पॉइंट दे दिए, ये 9, 2 0 आ गया। ठीक है, हम लोग किससे कर सकते है ना, ये दोनों और ये एक दोनों। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट दिए, एक एक जीरो आएगा। ठीक है, पहला बार में एक जीरो आता है। 9 9 जो कितना आ जाएगा? 81, कितना हो गया? ये 9 बचा, ये 9 9 18 हो गया, पॉइंट था तो 2 जीरो आ गया हम लोग के पास। ठीक है, तो 9 9 बार में ही जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा आंसर, ये दोनों उसको एक हो सकता है। ठीक है, 2 जीरो उतर गया। ठीक है, अब ये कितना बार में जा सकता है? 181 नहीं, 184, 184 इंटू 4 4 16, 32, 8 4 30 3 और 3 4 3 7, हाँ 4 बार में चल जाएगा। तो ये 9, ये 4, ये 4 कितना आ जाएगा? ये 188 बचा और ये हो जाएगा, सॉरी ये 18 यहाँ पे, हाँ ये 736, मतलब 0.94 करके आएगा। तो 0.94 सिर्फ इसमें है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो इसका दूसरा तरीका भी है, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 9/10, ठीक है 9/10 है ना, इसको 9/10 का रूट हम लोग को निकालना है। ठीक है, देखिए 9/10 ये कितना हो जाएगा? देखिए इसको अगर हम लोग 990 बड़ा 100 लिख सकते हैं, 90 बटा 100 लिख सकते हैं। 90 किसका आता है? 90 9 9 81, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग, और ये 10 को हम लोग 10 लिख सकते हैं, है ना। रूट रूट निकालने के बाद कितना आ जाएगा? 0.9 करके आएगा आंसर। 0.9 करके ये दोनों ऑप्शन था, उसके बाद फिर हम लोग को यही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 15 भुजाओं वाले बहुभुज पेंटाडेकन के विकर्णों की संख्या का योग क्या है? अच्छा अच्छा, हम एक ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये जैसे हम लोग का स्क्वायर है, ठीक है, इसका विकर्ण कितना है? 2 ठो है। चार साइड वाला है जिसका विकर्ण कितना है? 2 है। ठीक है, वैसे इसका 15 साइड है। 15 साइड का विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है n-3/2, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो 15 इंटू 15-3, 15-3/2 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 12/2, 2 से 6, 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 90। इसका हम लोग का 90 आंसर होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ कुछ 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के को मिलाकर इतना रुपया बनाया जाता है। ठीक है, उनकी संख्या का अनुपात 1 रुपए है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। ठीक है, ये पैसे पैसे है और ये हम लोग का रुपए है। ठीक है, कितना अनुपात पे? 3:4:5 में। अच्छा ये अनुपात में तो हम इसको जोड़ लेते हैं। ये 3 रुपए बनाया होगा, ये कितना 2 रुपए बनाया होगा, और ये 1.25 रुपए बनाया होगा। ऑल ओवर मिला के 3 2 5 1 6, 6.25 रुपीज बनाया होगा ऑल ओवर मिला के। ये 6.25 जो रेशियो आया है, ये हम लोग आर ले लेते समझने के लिए, रेशियो के लिए, है ना। ये आर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक, ये 6.25 जो रेशियो आया उसी का वैल्यू दिया हुआ ना, ये ऑल ओवर मिला के इतना रुपए बनाता है 93.75। तो एक रेशियो कितना आ जाएगा? 93.75 बाय 6.25। तो पूछा क्या है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म। ठीक है, ये हो जाएगा, हम लोग 5 से काटते हैं, 5 6 जा 30, अच्छा 5 1 जा 5, 5 to 10, 5 5 जा 5 1 जा 5, 43, 5 8 जा 40, 37, 5 7 जा 35, 5 5 जा। ठीक है, अब फिर से एक बार 5 से काट देते, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से 15 16 17 18 37, 5 7 35, 5 5 जा, फिर से 5 से 5 5 जा 5 से, ये हो जाएगा आप लोगों का 5 7 से 35 36 35 5 जा, ये 5 से 15 बार में ऑल ओवर मिलाकर हम लोग का 15 आ गया। एक रेशियो का बराबर कितना आ गया? 15। तो क्या पूछा है? प्रत्येक प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या।
ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, ये हो जाएगा 15 5 जा 75। प्रत्येक प्रकार का सिक्का कितना है 45 अनुपात 60 अनुपात 75, 45 60 75, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए ये माइनस का साथ में लेते हुए डिवाइड से पहले हम लोग को पता है ना BODMAS बोर्ड मास रूल से सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट और फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे होता है सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग ये -9 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 इंटू 9, ये जाएगा माइनस का 27, और ये 19 तो पहले था ही हम लोग का, ठीक है। ये माइनस का 3 9 इंटू 27, ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 9 8, माइनस का 8, ये 24 माइनस का 8, 24 माइनस का 8, हाँ ये कुछ तो गलती दिया हुआ है। हाँ ठीक है, माइनस का 27 माइनस का 8, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, हाँ यहाँ डिवाइड है, तो कितना आ जाएगा 24 बटा माइनस का 8, तो माइनस का 3 आंसर हो जाएगा। सभी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यदि है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक 1 मिनट पहले पहुंच गया, जबकि अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता तो 3 मिनट देरी से पहुंचता। घर से ऑफिस जाने तक की कितनी दूरी तय की। अच्छा डिस्टेंस हम लोग को पहले बताए थे ना, पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड बटा दोनों स्पीड का ये डिफरेंस अंतर इंटू टाइम अंतर, ये 1 मिनट पहले पहुंच रहा प्लस का 1, ये 3 मिनट देरी से पहुंच रहा माइनस का 3, अंतर कितना हो जाएगा 1 + 3, मतलब 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो 4 बटा, और ये मिनट है तो बाई 60 कर देंगे तो आवर में आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, ये 6 से 36 खत्म, कितना आ जाएगा 4 इंटू 6, द डिस्टेंस कितना आ गया ऑफिस से ये घर से ऑफिस तक का दूरी 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक ट्रेन 400 इतना मीटर प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करता है। अच्छा ये 76 किलोमीटर प्रति घंटा है, 76 को हम लोग 76 इंटू 5 5/18 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। ये 7 में 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा चलिए इसको हम लोग 2 से काट देते हैं, 2 9 जा 2 38, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 38 190 बटा 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए मतलब यहाँ पे स्पीड हम लोग आ गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड हम लोग को पता है 90 190 बटा 9। अच्छा ये 100 इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 450 मीटर, और कितना सेकंड में 27 सेकंड में पार कर रहा है। ये 9 से 3 बार में 19 190 इंटू 3 इक्वल टू ट्रेन का लेंथ प्लस 450, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 3 जा 57 570 इक्वल टू ट्रेन का लेंथ प्लस 450, तो कितना हो जाएगा 570 माइनस का 450 इक्वल टू ट्रेन का लेंथ, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर इक्वल टू ट्रेन का लेंथ, तो 120 मीटर का ट्रेन की लंबाई है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहती है, दो पाइप किसी खाली टंकी को अकेले क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर देते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप भरे हुए टंकी को 16 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है 16 घंटे में। ए जैसे हम लोग का मान लेते हैं 25 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में भर सकता है, और सी हम लोग मान लेते हैं माइनस को 16 घंटे में खाली करता है, ठीक है। इसका एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हम लोग कितना ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 400 ले ले, हाँ 400 ले ले, 400 ले लिए, कितना आ जाएगा 25 से 4 दूनी 16 बार में, 4 से 10 बार में, और 16 से 25 बार में, माइनस का 25, ठीक है। क्या बोला जब टंकी, ये जो आया हम लोग क्या आया, ये आया एफिशिएंसी आया, कहते 1 घंटे में वो कितना काम कर सकता है, ठीक है। जब टंकी पूरी तरह खाली होती है और तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अच्छा तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो एक घंटे में कितना टंकी भरेगा, 26 प्लस का 26 माइनस का 25, तो 1 घंटा में एक टंकी भरेगा, तो 400 टंकी भरने के लिए कितना घंटा चाहिए, 400 बटा
एक मतलब 400 घंटा चाहिए, 400 आवर्स चाहिए। चलिए 400 आवर्स चाहिए। अब 400 आवर्स मतलब कितना दिन होता है, कुछ कुछ होगा? ये 2 दिन तो नहीं होगा, 2 दिन, 2 दिन मतलब 48 39 घंटा होता है, ठीक है, तो ये 2 दिन तो नहीं होगा। चलिए ये एक दिन भी नहीं होगा, ये 15 दिन हो सकते हैं या 16 दिन हो सकता है। चलिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 400/24 से एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। तो 4 से 6 बार में, 4 से 100 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, कितना आया? 50/3, 50 बटा मतलब 16, 16×48 मतलब 16 दिन, तो 16 डेज तो पूरा लगेगा, प्लस 16 70 48, 2/3 इंटू हम लोग 24 कर देंगे, 3 8 जा 8 टू 16, मतलब 16 दिन प्लस 16 आवर लगेगा ये टंकी को खत्म करने में। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, दो इन इनलेट पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में दुगनी है। अच्छा, ए अगर एक्स से भर रहा है तो बी 2x से भर रहा है, ये बोला है, ठीक है। दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटे में स्वयं खाली कर सकती है। अच्छा, सी एक तीसरा का टंकी नहीं है, ये है पाइप है जो 8 घंटा में खाली कर सकता है अकेले। खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। अच्छा, इसका एफिशिएंसी कितना हम ले लेते हैं, 8x ले लेते हैं। टोटल में सोच लेते हैं 8x, वो टंकी का वॉल्यूम है, ठीक है, 8x। तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये माइनस का x, ठीक है। अब क्या बोला है, हाँ, तो यहाँ पे बोला है, ठीक है, तो कम दक्षता वाले टंकी, अच्छा देखिए ऑल ओवर मिला के 8x भर रहा है वो लोग, कितना स्पीड में, 12 माइनस का x का स्पीड में, जिसमें 8 घंटा लग रहा है उन लोगों को भरने में। 8 से 8 कट गया, कितना आ गया, x इक्वल टू 12 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। मतलब ये जो है 6 का स्पीड से भर रहा है, ये 12 का स्पीड से भर रहा है, ठीक है। क्या पूछा है, कम दक्षता वाले 12 घंटा लगा रहा है या 6 घंटा लगा रहा है, तो कम दक्षता वाले पाइप की खाली टंकी को अपने आप भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, अपने आप भरने में कम दक्षता मतलब ये 12 घंटा लग रहा है, मतलब 12 घंटा लगेगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। कम दक्षता यही है ना, ये 6 घंटा में भर रहा है, ये 12 घंटा में कर रहा है, तो कम कम दक्षता यही है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्या बोला है, 450 रुपए में एक मेज बेचकर अंकित अंकित को इतना परसेंट का लाभ होता है। अच्छा, इतना परसेंट लाभ हो रहा है, 1/25 मतलब 1/4 से 5 हुआ होगा, मतलब ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, रुपए में बेचने पर, ये मतलब 450 रुपए इसका दाम बोला है। अंकित अंकित को इतना परसेंट लाभ हो रहा है। निकास एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 9 जा एक का 90, ठीक है, तो 9 4 जा 360 रुपए वो मार्क प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, हाँ कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। निकास बिक्री के दौरान वह अंकित मूल्य पर 16% का छूट देता है। अच्छा, अंकित मूल्य पर ये मार्क प्राइस है, जैसे हम लोग का ये मार्क प्राइस, ठीक है, 450 रुपए, इस पे 16% छूट देगा, तो डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा, 450 का 84%, 16% छूट देगा, 450 का 84%, 0 से 0 कटा, 59 52 2 42, 9 2 18, 9 4 36 37, इतना रुपए में वो बेच दिया होगा, डिस्काउंट प्राइस। बिक्री के दौरान उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे 360 रुपए कॉस्ट प्राइस था, 368 में बेच दिया, कितना का लाभ हुआ, 18 का लाभ हुआ, किस 360 का रिस्पेक्ट में इंटू 100, 0 से 0 कटा, 18 2 जा 2 से 5%, 5% उसका लाभ हो रहा, ई नंबर इसका हम लोग गलती कर दिए, 5% हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।